कर्म के अनुसार फल शुभ और अशुभ प्राप्त होते हैं। जो जब तक न्याय संगत कोई चर्चा करता है उसको शुभ फल प्राप्त होता है, जब न्यायदर्शी ना होकर के भटक जाता है तो उसको अशुभ फल भी प्राप्त होने लगते हैं। जैसे एक जमाने में संत श्री आसाराम बापू जी का एक जमाना था, लाखों करोड़ों लोग कथा वार्ता सुनते थे, ईश्वर के रूप में उनके भक्त अनुयायी लोग देखते थे, लेकिन कर्महीन होने के कारण, आचरणहीन होने के कारण उनको भी इस दुनिया में अशुभ फल का देखना पड़ा। चाहे वो संत रामपाल जी महाराज हो, मैं कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो उनको भी एक दिन उनका बड़ा सम्मान था और एक दिन उनके ऊपर हत्या इत्यादि के मर्डर के केस लगे, क्योंकि कर्म शुभ और अशुभ काम करने का फल उसी प्रकार प्राप्त होता है। आइए राम रहीम के लिए भी इसी प्रकार का ही रहा। एक जब अच्छा योग था, अच्छा कर्म था, तब उनका नाम हुआ। उन्होंने गलत काम किए तो उनको कभी शुभ फल प्राप्त होता था, आगे चल के उनको अशुभ फल प्राप्त हुए, क्योंकि कर्म प्रधानता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे वो उसके लिए हम हो या आप, ये सबके ऊपर लागू होता है। यदि मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे लिए भी यह बात लागू होती है और ऐसा मुझको भी भोगना पड़ सकता है। ये मैं इसलिए कह दिया मैंने अपने लिए भी, क्योंकि ये तो जीन्स हैं, कब किसके अंदर कौन से प्रकट हो जाएं कहा नहीं जा सकता है। श्री पांडुका सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र है। मैं ये बात कहता हूं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन काम होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं देता हूं। कारण यदि मेरे बताए अनुसार कर्म करोगे तो 101% की गारंटी देता हूं, यदि बताए अनुसार आप कर्म नहीं करोगे तो मैं गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि भगवान नहीं है, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। जब मां जानकी का दशानंद रावण के द्वारा अपहरण किया गया, हरण किया गया, तो रावण की एक महिमा मंडल का तीनों लोक में, देवताओं में, असुरों में रावण की जय जयकार होती थी, उसकी विद्या की, उसकी योग्यता की, उसके बल की, उसकी प्रभुता की। लेकिन जब उसने अत्याचार, पापाचार, कुराचार किया तो एक दिन दशानंद रावण की लंका का भी विनाश हो गया। लेकिन उन्हीं के अंश और वंश में विभीषण का सम्मान हुआ है, विभीषण लंका के राजा हुए हैं, लेकिन कर्म के आधार पर प्रभु श्री राम जी के द्वारा लंका का राज विभीषण को दिया गया। यह कर्म प्रधानता है और जैसा बीज डालोगे उसी फसल प्राप्त होगी। पांडुका सरकार दरबार में भूत प्रेत बाधा के बारे में मैं कह देता हूं कि भूत प्रेत बाधा होती है, लेकिन भूत बाधा इतनी फ्री नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर 5-5, 6-6, 10-10 घुस जाए। किसी के ऊपर भूत तो लग सकते हैं, चुड़ैल तो लग सकती हैं, क्षुद्र शक्तियां परेशान कर सकती हैं, लेकिन दुर्गा, महाकाली, कंकाली, महाशिव, दुर्गा, ये किसी भी पुरुष के ऊपर नहीं लगती है, किसी भी माता बहन के ऊपर नहीं आती है। लेकिन कई लोग दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पर, महाकंकाली के नाम पर, बीजासन के नाम पर, मरई के नाम पर कहते हैं मेरे ऊपर महाकाली दुर्गा आ रही है। यदि महाकाली कालिका कंकाली आ रही हैं, मरघट वाली आ रही, शमशान वाली आ रही हैं, उनका भी जवाब तो छोड़ो, उनके बारे में स्टोरी भी नहीं जानते। ना जिन पे आ रही वो जानते हैं, ना जो उनको झाड़ फूक रहा है वो भी नहीं जानता कि काली की उत्पत्ति क्या है, काली किसे कहते हैं, कंकाली किसे कहते हैं। कंकाली कोई भूत प्रेत नहीं है कि जिसको आप झाड़ फूक के भगा दो और लात मारो जमीन में धस जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है जो काली महाकाली के लिए इस तरह के वाक्यों का उपयोग करता है। तो श्री पांडुका सरकार दरबार में जो भी लिख के दिया जाएगा वो 100% सफलता प्राप्त होगी, जो बताया जाएगा उसको 100% सफलता प्राप्त होगी, लेकिन बताए अनुसार कर्म करना होगा। समय से पहले भाग से ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती है। समय का इंतजार ऋषि महर्षियों ने भी इंतजार किया है। किसी भी शराब से मुक्त होने के लिए, किसी फल प्राप्त करने के लिए समय का इंतजार किया जाता है। जैसे नौकरी के लिए 18 साल से लेकर के 31-32 वर्ष तक की कुछ जॉबें हैं, उसकी परिधि में जो अंतर्गत जो आती है उतनी आयु की आवश्यकता होती है। किसी बच्चे की
पेट में आते ही जॉब नहीं लगती है, तो उतने समय के लिए इंतजार करना पड़ता है, शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, शरीर स्वस्थ रखना पड़ता है, निरोग रखना पड़ता है, शरीर मेहनती बनाना पड़ता है, तब उसको सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति आज मेरे से 5 साल की उम्र का 10 साल के व्यक्ति का उम्र का कोई बच्चा जॉब की कामना के लिए प्रश्न करता है, तो निश्चित है मुझे उसके आगे का ही बताना पड़ेगा कि फलाने सन में फलाने महीने में ऐसा योग बन रहा है और बनने के साथ साथ आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको पढ़ाई में आगे बढ़ें, अपने बुद्धि को प्रखर रखें, तेज हों, आप अध्ययन करें और शरीर स्वस्थ बना के रखें। जिस विषय के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उसी तरीके से अपने शरीर को ढालिए, उसकी लाइन की तैयारी कीजिए, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि कोई भक्त लोग पूछने के बाद घर पर रजाई ओढ़ के सो जाएं, कमरे में आराम से आनंद करें और कहें गुरुदेव ने कह दिया अब तो मेरी जॉब लगी जाएगी, तो निश्चित है 100% उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप कई लोग कहते हैं कि मैं पंडोखर धाम फिर किसके लिए आता हूं? पंडोखर धाम आप इसके लिए आते हो कि मुझे एक रास्ता प्राप्त हो जाए, मुझे एक चलने की पद्धति प्राप्त हो जाए, मुझे एक सीख मिल जाए, इसलिए आप पंडोखर धाम आते हो। ना कि गुरुजी से हमने सर्विस मांगे और गुरुजी जेब से निकाले और आपको दे दें, बच्चा मांगे जेब में हाथ डालें बच्चा दे दें, ये तो संभव नहीं है। जो अध्ययन है, जो गुरु कृपा है, जो मैं समझने की हमारे पास पद्धति है, जो मेरे पास मास्टर डिग्री है, जिस लाइन का मैं धनी हूं, उस गणित में, उस विषय में, मेरे अंक में, मेरे विचार में, मेरे हृदय में मेरी क्रिया आपको जवाब दे देती है कि ये इस लायक बनता है। क्योंकि कहते हैं आचरण से पता लगता है कि ये बच्चा आगे चल के, क्योंकि कहते हैं आचरण से पता लगता है कि ये बच्चा आगे चल के क्या करेगा, उसके रहन सहन से पता लगता है ये बच्चा सभ्य है या असभ्य, ये उद्दंड है या बहुत अच्छा इसके अंदर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आने वाले भविष्य में अपने समाज का, कुल का, खानदान का, परिवार का, राष्ट्र का, प्रदेश का, तहसील का, जिला का, ग्राम का नाम ऊंचा करेगा। उसके रहन सहन, चाल ढाल, बोल चाल से पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सी आत्मा विराजमान है, उसके अंदर सूक्ष्म आत्मा विराजमान है या प्रबल आत्मा विद्वान है। बाकी के रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, जो परमात्मा को वास्तविक करना होता है और कोई नहीं मानता है तो उसको कोई टाल भी नहीं सकता। लेकिन आपकी जो दुर्घटना रूपी, अल्प रूपी जो भी घटना है, उसको साधना के माध्यम से टाला जा सकता है, पूजा के माध्यम से टाला जा सकता है, जप के द्वारा टाला जा सकता है, पुराणों के, शास्त्रों के वाचन के माध्यम से, साबर मंत्रों के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से आपकी पीड़ा का हरण किया जा सकता है, आपके कष्ट का हरण किया जा सकता है, आपको अच्छा मार्ग दिया जा सकता है, लेकिन ग्रहण करने की आपको स्वयं की जिम्मेदारी होती है। पंडोकर सरकार के दरबार में एक भैया जी ने कमेंट किया है कि हनुमान जी के दरबार में किसी पे भूत प्रेत आते हैं। बिल्कुल मैं आपका कमेंट को पढ़ चुका हूं, और जो भक्त लोग देख पा रहे हैं यूट्यूब पंडोकर सरकार चैनल को सर्च कर लीजिए, लाइव चल रहा है इस समय, और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हर दिन हर दरबार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ये सच्चाई है, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, अभी 400-500 वर्ष पूर्व की घटना है। मेरे लिए तो वह है दिव्य ग्रंथ है, दिव्य काव्य है, दिव्य स्तुति है, दिव्य मंत्र है, और एक एक शब्द अमूल मंत्र है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सच्चाई है। हनुमान जी के सन्मुख किसी भूत प्रेत की ताकत नहीं है कि सामने आ सके, परंतु कोई हनुमान जी महाराज से प्रणाम करके कहना चाहता प्रभु मैं आपके दर्शन करके अपने आपको धन्य होना चाहता हूं, तो प्रभु अनुमति मांगेगा, प्रभु मैं आपके दरबार में, आपकी चौखट में आने के लिए मुझे कृपा करें कि मैं आपकी धरी पर आकर मेरा आपका जूठन, प्रभु श्री राम जी का प्रसाद, महापुरुष की भूमि का चरणों की रज प्राप्त हो जाए, जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। तो आत्मा प्रेत, उनकी आत्माएं भी मोक्ष होने के लिए तरसती है,
और मृतलोक पर मानव जाति में, नर नारी में के रूप में जन्म लेने के लिए देव भी तरसते हैं। भूत तो तरसते ही हैं, देव भी तरसते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। जो बड़े भागशाली लोग जो होते हैं, जो नर नारी का इस पृथ्वीलोक पर मानव जाति में जन्म ले पाते हैं और अपना सुख का आनंद उठा पाते हैं और परलोक सुधार पाते हैं। लोक भी सुधारते हैं, परलोक भी सुधारता है। 84 लाख योनि के भाव बाधा बंधन से छुटकारा मिलता है संतों की साधना से, ईश्वर की भक्ति से। तो आप लोग ये भी 27/6/2020 के दरबार का मैं कैमरा वालों भाई से कहेंगे, राम जी महाराज से एवं बिंदु जी से, सोनू शर्मा जी से, राजू खरे जी से, और जो भी जितने कैमरा चला रहे हैं सभी दर्शक एवं भक्तजन पंडितों को सगा के मोबाइल चलाने वाले या किसी प्रकार से रिकॉर्ड करने वाले या यूट्यूब पर रिकॉर्ड करने